तो जी डबल एस होने के बाद अचानक से मुद्दा करवट ले लिया। सभी नॉर्मल हो चुके हैं, एस करने वाली भी और एस करवाने वाला भी। लेकिन वहीं पे जो रिएक्शन चैनल पपीता रिएक्शन का पता लग चुका है। वो पपीता रिएक्शन ने हंगामा मचा के रखे हुए हैं। इसी बीच छोटे युवराज आते हैं, धरले से वीडियो डालते हैं प्रशासन का खिलवाड़ करते हुए, लेकिन वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। फिर से एक सफाई। और एसएस का मुद्दा जब मार्केट में कम्युनिटी आया और कम्युनिटी जब डिलीट हुआ, पब्लिक जब सवाल करने लगे, तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए क्या मोम जी भी लाइव में आकर के रोना धोना चालू कर दी। क्या मोम जी को लोग तबाह कर रहे हैं या मोम जी की फैमिली पूरी दुनिया को तबाह कर दिए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज मोम जी की लाइव की बात करते हैं। लाइव में ये बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। ये मुद्दा से खुद आप भी भटक रही हैं और मुद्दे से पब्लिक को भी भटका रही हैं। आप क्या चाहती हैं? आपने रोया, आपके रोने से, आपके आंसू से, आप एक माँ हैं, उसके लिए हमें सिंपैथी है। लेकिन अभी चीज क्या फैला है, रायता क्या फैला है, उस रायते को समेटने के लिए आप रो रही हैं। बात रही जुल्ली सिंह की। जुल्ली सिंह जब से मार्केट में आई तो लड़ाई इनके फैमिली और उनके फैमिली के बीच में लड़ाई हुई। दोनों के घर से माँ बेटा दोनों इन्वॉल्व हुए। अचानक से एक रात ऐसी आती है कि एक दूसरे को मैनिपुलेट किया जाता है और सभी शट आउट कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी रुकता नहीं है। इधर से रिएक्शन वाले जुल्ली सिंह को ट्रोल कर रहे थे। जुल्ली सिंह घुमा घुमा के रिप्लाई दे रही थी, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से देखा। कुछ लोगों का कहना है जुल्ली सिंह पैनल पे भी जाती थी। ये चीज हमने नहीं देखा, लेकिन जुल्ली सिंह लगातार बनी हुई थी, कोई नया नहीं बनी। और कल के परसों के ही वीडियो को मोम जी रिप्लाई देती हैं। क्या ये नहीं लगता है कि ये जो मुद्दा फैला हुआ है, जिस मुद्दा का जिस सवाल का इस मोम जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए इस मुद्दे से भटकने के लिए और भटकाने के लिए पब्लिक को जुल्ली जी के मुद्दे पे अभी जाना क्या ये जायज है? जिसके घर में जिनकी बहुरिया ऐश करने की कोशिश की, पूरी दुनिया में आग लग चुका है, हंगामा मच चुका है। और वो मोम जी लाइव में आकर के रो करके ये बता रहे हैं कि हम उस लिए रो रहे हैं कि हम एक माँ ट्रोल हो रहे हैं। आपकी बहुरिया का जान जा रहा था, आपको पता नहीं, वो अपने आप को खत्म करना चाह रही थी। और जिस रात कम्युनिटी आती है, जी हाँ, मार्केट में कम्युनिटी आती है, मार्केट में तहलका मचता है। मोम जी का कहना है कि हमारे हैटर चैनल यानी पपीता रिएक्शन इनका हैटर चैनल है। उस चैनल अर्पिता चैनल इनका हैटर रिएक्शन है। उस पैनल पे से एक लड़की इनके पास कॉल करती है। जैसे कम्युनिटी आता है, इनको घर में कानो कान खबर नहीं है। किसी बेटा का बीवी, किसी की बहुरिया अपने आप को हन करने का कोशिश करेगी और उसकी सासू माँ को कानो कान खबर नहीं होता है। वो शाम में ही 9 बजते बजते दवाई खा करके 9-10 बजते बजते सो जाती है। सोशल मीडिया पे हंगामा मचता है, लेकिन झूठ पकड़ी जाती है इनकी। ये सोई हुई थी नींद में और बस बोलिए उस पैनल वाली का, जिनको कि ये हैटर बताती है पपीता रिएक्शन के पैनल का। हालांकि हम गाली को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे गाली देने वाले कोई भी हो, हम गाली के खिलाफ हैं सख्त। गंदगी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अभी जो चीज आया है उस पर बात करना हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से आता है। तो ये मोम जी सोई हुई थी नींद में एकदम आराम से, क्योंकि दवाई खाकर जल्दी सो गई थी। कॉल आता है इंस्टा पे, ये कॉल उठाती हैं। कॉल पर उधर से पूछा जाता है कि आपके घर में सब चीज ठीक है ना, आपकी बहू सही है ना? तो ये बोलती हैं हाँ सब सही है, मेरी बहू को कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद वो पैनल वाली कॉल रख देती है। उसके बाद मोम जी का कहना है, हालांकि इनके घर में ही हर किसी का बात मैच नहीं कर रहा है। मोम जी का कहना है कि जब हम कॉल रखे तो मोम जी यानी आपको पता था कि उस पैनल की ही लड़की है, तो यानी आप सपोर्टर से भी बात करते हैं और हेटर से भी बात करते हैं। ये क्या लॉजिक है? व्यूज कमाने का ये लॉजिक है। दोनों तरफ से आप टाइमलाइन में बनने के लिए ऐसा काम करती हैं। उसके बाद ये कहती हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि गाइस फिर हम पैनल को झांकने गए, देखने गए, तो देखे तो वही लड़की वहां पे जाके बोल रही है
कि घर में मोम जी सोई हुई है, मतलब मोम जी का गलत वे पे वो लोग नाम रखी हुई है, मोम जी के विषय में बोला गया सोई हुई है। उसके बाद यहाँ वहां पे ट्रोलिंग तो बनेगा ही, क्योंकि मोम जी को ये पता नहीं था। उस पपीता रिएक्शन का नाम बजाबते कम्युनिटी में डाला गया था। अगर हिम्मत होती तो नाम डायरेक्ट लिखते, नहीं लिखा आपने। आप इस चीज को झूठा साबित किए, मान के चलिए वो पपीता ही खत्म हो जाती उस रात, हादसे की ही तो बात थी, तो क्या आप जश्न मनाती? अब यहाँ पे एक चीज और बताइए, हम ऑडियंस से भी जानना चाहेंगे कि पपीता अर्पिता को अगर पता लगा कि इनके घर में हो गया है, तो एक ये इंसानियत के नाते इंसानियत ही तो दिखाई ना, आपके घर पूछने आई कि आपकी बहू को क्या हुआ है। इसमें कौन सा जुल्म वाली बात हो गया? कोई जुल्म तो नहीं हुआ, वो आपके घर जानने आई। जरूरी नहीं है, हमने मोम जी को भी देखा है, कोई इनको ट्रोल भी करता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है तो ये सबसे पहले दुआ का पिटारा लेकर आती हैं, दुआ करती हैं, वीडियो बनाती हैं, हर चीज करती हैं। तो दुनिया का यही सच्चाई है, जो जितना भोंकता है वो उतना दिल का साफ होता है। आपके पास वो रिएक्शन वाली आकर के पता करके चली गई, आपने पता दे दिया, तो भाई वो बोलेगी ना, उनको मौका मिल गया, आपने मौका दे दिया। लेकिन वहीं पे ये देखिए, ये हैटर के पास जाती हैं, लेकिन ये सपोर्टर के पास नहीं गई, जबकि सपोर्टर भी इनके पैनल लगा के रो रहे थे। हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, इनके सपोर्टर रो रहे थे, दिद्दू के लिए रो रहे थे, हमारी भाभी को कुछ हो ना जाए, वो रो रही थी। वहां पे ये नहीं गई, सपोर्टर के पास जाना उचित नहीं समझी, वहां पे जाके बताना उचित नहीं समझी कि हाँ तुम लोग मत रो, कुछ भी ऐसा मेरे घर में नहीं हुआ है। ये हैटर को सिर्फ बता दी कि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, उस लड़की का कॉल को ट्रैक करके निकाला जाता है, निकाल के ये छोटे युवराज कल वीडियो डालते हैं, थाने को, खाने को, प्रशासन को खिलवाड़ करते हैं, ये हाथ में लेते हैं, वीडियो बना के डालते हैं। वीडियो में जब भर भर के गालियां इनको पड़ती है तो उस वीडियो को ये डिलीट करते हैं। भर के गालियां के लिए डिलीट नहीं करते हैं, ये फंस जाते हैं। जब आवाज उठने लगती है कि ये प्रशासन को भी खिलवाड़ बना दिया है, तब ये डिलीट कर देते हैं वीडियो को, फिर से एक वीडियो ला करके रख देते हैं। उस वीडियो में भी भर भर के निगेटिविटी है, भर भर के निगेटिविटी है, जबकि सभी ने देखा 1.5 घंटे की लाइव में, जबकि इनके बड़े सपुत्र ने, बड़े युवराज ने क्लियर किया कि जिसके घर में, जिनके घर में बहुरिया को कुछ होता है, सासू माँ ने भी क्लियर किया, हमें कानो कान खबर नहीं है, उनको भी खबर नहीं था। और उस मुद्दे पे ना बात करते हुए ये दूसरे मुद्दे पे बात करती है, जो कि ये आज कितने दिनों से ट्रोल हो रही है। लेकिन बहुरिया का एस का मुद्दा से भटकाने के लिए पब्लिक जानना चाहेगी ना, आधी रात को आपके सपुत्र ने, आपके फैमिली वाले ने पूरी दुनिया का नींद हराम किया, हैटर सपोर्टर दोनों का नींद हराम किया, किसी एक का नींद हराम नहीं किया। हालांकि निष्पक्ष चैनल वाले नींद हराम नहीं किए, हम लोगों ने भरपूर सोया रात में, क्योंकि हम लोगों को दिख गया कि यहाँ पे झोल है। अब झोल किस तरीके का है हमें क्या पता। उसके बाद यहीं पे मोम जी नहीं रुकती हैं, उस लड़की से बात करती हैं कि तुम हमको बात करवाओ, हम क्लियर करेंगे। ये यानी पपीता रिएक्शन अर्पिता रिएक्शन से बात करके सॉल्व करना चाहती हैं। क्या आपको लगता है कि आपसे कोई रिएक्शन सॉल्व करेगा? अपने चीजों को सुधार ना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को सुधार करना है मोम जी को। आप कैसे सुधार कर पाती हैं देखना चाहते हैं। फिलहाल रात में लाइव में रोई मोम जी, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन ये रोने का कोई तुक नहीं समझ में आया। आप इस चीज का जवाब दे दीजिए ना, पब्लिक जवाब जानना चाहती है कि आपके घर में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सपुत्र के जवाब से पब्लिक खुश नहीं है। सपुत्र ने पूरा जाल बिछा दिया कि हमारी बीवी जो है। उसके बाद मोम जी वहां पे भी नहीं रुकती हैं। मोम जी का कहना है कि आप लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं, सब हमसे सवाल मत पूछिए, जाकर के अदरवाइज पार्टी से सवाल पूछिए। हमारे घर में सभी नॉर्मल हैं। तो एक बात बताइए, कम्युनिटी क्या नॉर्मल थी? मोम जी, अगर आप कम्युनिटी नहीं देखी है तो बहुत सारे छोटे छोटे चैनल उस कम्युनिटी को लगा दिए हैं। उस कम्युनिटी को पढ़ के आप ही बताइए कि आपका दिल क्या कहता है कि आपके घर में सब चीज नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर बहुरिया अपना मुंह क्यों नहीं खोलती है।
बहुड़िया अपना मुंह हमें, हमारे नजरों में दुनिया क्या समझती है हमें नहीं पता। हम भी पहले समझते थे बहुड़िया बहुत भोली भाली, लेकिन यहाँ पे भोला भाला कोई नहीं है। अगर पतिदेव सातिर है तो बहुड़िया भी उसी सातिर पति की पत्नी है ना। आज लगातार 5 साल से उन पति के साथ रह रही है। भले ही उनके बीच में खटास भी बीच में था किसी के वजह से, तो भी इतनी उधमगिरी सोशल मीडिया पे बहुड़िया ने नहीं किया। ये एक तथ्य सत्य है, नहीं मचाया ना। ना तो इनके माँ बाप ने कभी भी बोला आगे आकर कि हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, अब हमारी बेटी हमारे घर पे रहेगी। ना तो हम सब ने देखा उस भयंकर परिस्थिति में भी उनके माँ बाप को 10 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन भी अपने घर में नहीं रखे। यानी ये सत्य है कि इनकी बेटी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बस एक सोची समझी दोनों पति पत्नी का कंटेंट क्रिएट किया जाता है कि पब्लिक की आंखों में धूल ऐसे झोंकना है। जब ये गोवा में थे, लगातार इनके चाहने वाले, इनके सपोर्टर इनको मैसेज कर रहे थे कि आप पपीता का कुछ करो, अर्पिता का कुछ करो, जहां पे ज्यादा गंदगी चल रही है। हालांकि हम उस गंदगी का हिस्सा नहीं है, हम उस गंदगी को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन हम उस गंदगी को जब देखे ही नहीं है, उनके पीछे का हमने रीजन जाना ही नहीं है, तो उसको हम बहिष्कार भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कर्मा है। अगर हम आंख बंद करके पपीता पपीता सरी पपीता करके बहिष्कार करने लगे तो ये गलत है। हम जब देखे नहीं, जिस चीज को हम देखते नहीं है, उसका रीजन जानते नहीं है, उनका भी कुछ रीजन होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी और लगातार चारों तरफ से वो ट्रोल होती हैं। अकेली सरी हुई पपीता जो आप लोगों ने नाम दिया है, बदले में वो क्या करती हैं, सिर्फ एक ही फैमिली पे चढ़ के बैठी हुई हैं। तो ये उनका पर्सनल मैटर है। किसी दिन आकर के बताए अर्पिता की क्या प्रॉब्लम है कि आप एक ही फैमिली को धर के पिसम पिसी कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए, क्योंकि अर्पिता को भी चाहने वाले बहुत हो चुके हैं। ये बात हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि इनके नाम को पपीता रिएक्शन को कम्युनिटी में लगाया गया है ना। कहीं ना कहीं ये खेल खेल में सोचे कहीं हमारे ऊपर खेल भारी, हालांकि भारी पड़ी तभी तो डिलीट हुआ। इस चीज का किसी ने जवाब नहीं दिया। हल्के वे में जो बात पति बोले लाइव में, वही बात पत्नी भी बोली कि हमने कर दिया है, हमने कर दिया है। आपने क्या किया? आपको पब्लिक पूछ रही थी कि आपके घर पे पुलिस आई क्या, इस चीज का आप सबूत दें, तो वो सबूत नहीं दी। और सीधा सौका बात, किसी के घर में अगर पत्नी, कोई भी पर्सन अगर अपने आप को हानि पहुंचाता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? पुलिस को घर पे बुला लेगा या उनको लेकर के डॉक्टर के पास भागेगा, या सब चीज छोड़ के सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा। हाँ तुम बोलो, तुम जो ऐसा कर रही है क्यों कर रही है, किसके वजह से कर रही है? तो उसमें ये वो बोलेगी कि हम पपीता के वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने पपीता का वीडियो देखा। तो ये चीज पूछने के बाद पब्लिक ने जब पूछा कि आपने रिकॉर्ड क्यों किया, कम्युनिटी आधी रात को क्यों लगाया, पब्लिक ने जब इनसे पूछा बड़े युवराज से, तो बड़े युवराज धड़ल्ले से सफाई देते हैं कि हम इसमें फंस रहे थे। तो किसी की भी पत्नी अगर अपने आप को हानि पहुंचाती है तो क्या पति फंसते हुए नजर आएंगे या पत्नी को बचाने का पहले अथक प्रयास करेंगे? क्या आपको ये एक सोची समझी हुई साजिश नहीं लग रही है, जो कि हाल फिलहाल एक कपल्स ने कर गुजरा? इसी चीज को डेली पति पत्नी की लड़ाई होती थी, डेली थाना खाना होता था। होते होते अचानक से हम लोगों ने क्या सुना कि अब वो दुनिया में नहीं रही और पतिदेव सलाखों के अंदर चले गए। पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और अभी सलाखों में ही हैं। तो ये है सच्चाई इन क्रिएटर का। ये क्रिएटर ऐसा ही करते हैं जिसको कि पब्लिक समझ नहीं पाती है, पब्लिक को कानो कान खबर नहीं होता है। अब बोलिए मोम जी गाली ज्यादा क्यों सुन रही है? मोम जी का क्या दोष है? मोम जी का दोष है, मोम जी आंख बंद करके उतरती हैं। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर घर का गार्जियन ये बोल रहा है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सारा चीज नॉर्मल हमारे घर में है, तो सोच लीजिए कि वो गार्जियन किस माइंड का गार्जियन है। ये आप लोग सोचिए, जनता जनार्दन तय करेगी। जो ये हमारे पास बोलने आते हैं ना, या किसी के भी पास
कि आपको दिख नहीं रहा है क्या चल रहा है, तो भाई हमको नहीं दिख रहा है। हमें लगता है पब्लिक के इतना समझदार कोई है ही नहीं, ये मुद्दे से सिर्फ भटकाया जा रहा है। वहीं पे छोटे युवराज वीडियो डिलीट करने के बाद जब इनकी बाजी पलटी मार दी थी तो इन्होंने फिर से उसी पपीता से यानी अर्पिता से कॉल लगा के लाइव में घंटों बात किए। ये लाइव जितना देर किए उसी से बात कर रहे थे, ये अपनी गाली जो दे रहे थे ये सुना रहे थे। लेकिन आपको रिकॉर्ड खोल देना चाहिए ना, माइक खोल देते तो उधर से आपको वो क्या बोल रही थी वो भी पब्लिक जान लेती ना, कि आप जो गाली दे रहे हैं जिस महिला को, वो महिला बदले में आपको क्या क्या सुना रही है। तो ये है इनकी सच्चाई। उस मुद्दे से भटकाने के लिए पहले तो ये लोग गुप्ती मारते हैं, सब आकर के बोल देते हैं हम सोए थे, हम सोए थे, सभी सोए थे। तो भाई कोई भी घटना होता है, अभी जो एक कपल्स का घटना हुआ जो दुनिया में अभी नहीं है, उनकी भी सास ससुर सब ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही होता था। तो इसलिए पब्लिक सब हड़बड़ाई हुई और हमारे नजर में नहीं लगता है कि कोई वो जो है बहुरिया जो है, बहुरिया इतनी सिंपल हमें नहीं दिखी। जो बहुरिया वो हमें ये समझ में आया कि ये बहुरिया जो है ना सिर्फ डॉलर की भूखी है, पैसे की भूखी। हमें ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि बस इनको प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, बस इसी मौज मस्ती में वो रहना चाहती है। हाँ, इनको किसी रिएक्शन वाली ने, यही अर्पिता की बात है, हम नाम ही ले लेते हैं, इन्होंने बांझ बोला। हालांकि देखिए हमने आपका लाइव नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, आप लोग उस स्तर पर भी मत जाइए, कुछ भगवान से भी देखिए। इन लोगों का तो जो भी ये क्रिएटर हैं, ये लोग सपर के ही आते हैं कुछ कर गुजरने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कपल्स ये सब जो है ना कुछ कर गुजरना ही चाहते हैं, चाहे तो गाड़ी बंगला कैश समझ सकते हैं, और इसी बीच कुछ इन लोगों के बीच हो जाता है इधर उधर। क्योंकि कोई भी नॉर्मली महिला जो है ना अपने पति को किसी महिला के साथ रूम में बंद, और वो अपने आप को गेट पे ऐसे ही प्रेम से कोई लौटा देगा तो वो लौट जाएंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे वो महिला नॉर्मली नहीं है, भोली भाली नहीं है ना। तो इसलिए इसको हल्के से ना लिया जाए, इसके लिए हल्के से, इन लोगों के लिए आम बात है। इन लोगों का कर्मा बर्मा धर्मा सब घिसा पीटा पिसा हुआ है। कम से कम जो इनको बांझ बोलते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मान जाइए, इतना भी रोस्ट कीजिए। रोस्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं। ये फैमिली अगर बोल रहा है कि हम पे ही क्यों, भाई आप ही टाइम लाइन में बने हुए हैं। मोम जी ने रात में बार बार गुजारिश किया हमें छोड़ दो, आपको कैसे छोड़ेगा। छोड़ अगर देते हैं ना तो आप उस कम्युनिटी का चर्चा कीजिए ना। आप लोग क्रिएट करते हैं, आपकी बहुरिया से पब्लिक को बहुत प्यार है, दौड़ पड़ती है देखने के लिए, सच्चाई यही, और आप भी यही चाहते हैं। ऊपर से भले बोलते हैं टाइम लाइन पाने के लिए, आप लोग ऐसा करते हैं। अब मोम जी क्या बोल दी, अब देखिए लाइव में ही क्या बोल दी। अब हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। बर्थडे हमको बहू का मनाना है, मतलब बेटा भी, बड़ा बेटा भी इनका बर्थडे का प्रमोशन किया, पूरी लाइव में बर्थडे है, फला के ढिमका के सबका प्रमोशन। जहां ये लोग होटल करेंगे वहां पे कमीशन मिलेगा, जो भी है भला 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 बर्थडे प्रमोशन हो रहा है। जिसके घर में पत्नी ऐसी हरकत कर लेगी, बहू ऐसा काम कर लेगी, उसके घर के लोग ऐसे ऐसे पेश आते हैं पब्लिक सिटी में, और पब्लिक परेशान है। तो हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पेशेंस बनाइए। अर्पिता जी आप भी थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। भाई हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अर्पिता को लिए हम बात करने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़े युवराज इनको प्रमोशन किए हैं, तो अब ये बड़ी हो गई है ना, चर्चा में ला दिए। हमारा तो काम है कि बड़े क्रिएटर जिससे भी कंट्रोवर्सी करेंगे उस पे हम वीडियो बनाएंगे, तो हमारा ये काम रह गया है। और एक बात और सुनने में आया था अर्पिता जी के लिए, दो तीन बात हमको आज अर्पिता जी से कहना है। एक, बांझ आप किसी को नहीं बोल सकती हैं, ये कहीं ना कहीं कर्मा आएंगे किसी को। अगर एक शिव गुरु का भजन में भी है ना कि डिमोशन जब हो जाता है तो वो शिष्या गुहार लगाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि तुमने अगले जन्म में किसी को बांझ कह के ललकारा था। थोड़ा हम इमोशनल हो गए ये भजन याद आ गया। नंबर दूसरा, एक चीज और सुनने में, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, हम नहीं
देखते हैं, आपको नहीं टाइम नहीं रहता, नहीं देख पाते हैं। हाँ, वीडियो आपका कभी कभी देख लेते हैं जब आपका घमासान होता है। अभी 2 वीडियो हमने देखा कि आपकी प्रक्रिया क्या है, आपको हमने देखा नॉर्मली, फिर उतना नहीं देखते हैं। फिर एक चर्चा आया कि आपने कसम खाया है जब तक बहुरिया ऐस नहीं कर लेती, तो ये चीज भी गलत है। चाहे कोई भी हो, सब दुनिया में जीना चाहिए। हालांकि इस चीज को हम झूठा साबित करेंगे कि ये अर्पिता नहीं कर सकती है, नहीं बोल सकती एस के बारे में, क्योंकि जो इंसान कम्युनिटी पढ़ते ही सासू माँ को कॉल करके जानकारी ले, तो वो इंसान सोच लीजिए उस हद तक नहीं गिर सकता है। हाँ, बातों को घुमा दिया जाता है, अब वो भी वही क्लियर करेगी। और भी कुछ बात है जो कि अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे, क्योंकि भाई टाइम लाइन में ला दिए हैं, अर्पिता के चैनल को ला दिया गया है, तो अब अर्पिता के चैनल के लिए बात होगा, व्यूजवा कमाया जाएगा। हमको भी भाई जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।